खुशामदीद दोस्तों, हम सोच किस नई एपिसोड में। दोस्तों, पिछले दिनों एक बड़ा वाकया हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा गया कि लाहौर में एक बुक फेयर, किताबों का मेला जो मुनक्कद हुआ, और हैरत की बात थी कि वहाँ पर किताबों की बिकने की बजाय, मतलब किताबें नहीं बिकी, किताबें कम बिकी हैं, उसकी बजाय वहाँ पर समोसे, पकोड़े, शवारमा ज़्यादा बिके हैं। मेन पर्पस था वहाँ पे बुक्स को बेचना या बुक्स को दूसरों तक पहुँचाना, जो बुक्स लवर है। अब ये बुक्स लवर कहाँ गए हैं, ये बड़ी हैरत की बात है। इसी पर हम आज बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक पर बात करते हैं अमजद पे साल साहब। तो अमजद साहब, ये क्या मामला है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, और अगर आज के टॉपिक को पे थोड़ा गौर किया जाए तो इससे कौमों की किस्मत बदलती है। अच्छा। क्योंकि कौमों की किस्मत जो है वो बदलती है इल्म और तहकीक पर। अगर आप तारीख के अवराक पे नज़र करें, आप देखें कि माजी और माजी बैद में और हाल में कौन सी कौमें हैं जिन्होंने दुनिया पे रूल किया है। सही। क्या उन्होंने मसल पावर से रूल किया है? सही। क्या उन्होंने इकोनॉमी से रूल किया है? कि क्या उन्होंने नॉलेज पे रूल किया है? सो नाउ इज द टाइम टू गेट द इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वार। ठीक है, इसको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी कुछ बोला जाता है, एक वार, जिस प्रॉक्सी वार। ठीक है ना, फिफ्थ जनरेशन वार। यस, फिफ्थ जनरेशन। सो ये फिफ्थ नॉलेज है, नॉलेज की वार। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, जिसमें अब ताकत और विजडम आपस में दस्तो गिरेबान है, दस्त पंजा है। एक दिन ये चंद दिन की बात है, एक दो दिन पुरानी बात है, कि सोशल मीडिया फेसबुक यूज़ करते हुए मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी। वो जैसे अभी आपने इंट्रो में बताया जी जी कि लाहौर के किसी तालीमी इदारे में, कॉलेज में हुआ है। ठीक है, वो हेडलाइन मैंने पढ़ी। जी जी। अच्छा, ये सिर्फ बात हेडलाइन पे नहीं होगी वैसे। ओके। ये हमारा एक एक्सपीरियंस भी रहा है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं रेफरेंस उसका दे दूं। जी जी। उसमें जो वो खबर थी, जी जी, जो प्राइवेट मीडिया की खबर थी, जी जी, सोशल मीडिया की खबर थी, जी जी, अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर नहीं है। इसलिए हम इसका एक डिस्क्लेमर दे दें। हाँ, मतलब हमें सोशल मीडिया से पता चला, सोशल मीडिया की खबर है, लेकिन पूरी देग में से 2-4 चावल चखे जाते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया, उसमें लिखा था कि उस बुक फेयर में 35 बुक्स सेल हुई है। 800 शवारमे सेल हुए। अच्छा, मतलब 800 लोग वहाँ पे मौजूद था, हम अगर एक अंदाजा लगाएं। तो ताहिर कादरी साहब से एक बात मंसूब की जाती है। अच्छा, अब ये उन्होंने कही है, ये नहीं कही, मंसूब की जाती है। उन्होंने कहा कि जिस सोसाइटी में जी जी किताबें फुटपाथ पे हों और जूते शोकेस में हों, उस कौम को किताबों की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। सो बात बुरी बात, एक दुखी है, लेकिन ये बात हमारी नहीं है। ये बात हमारे कंट्री के एक इंटेलेक्चुअल की है। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर है और आपको पता है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है ना, उनके किसी नुक्ते से कोई अगर एग्री या डिसएग्री करता है तो इसमें वो एक अलग बात है। सो बस ये थे सोसाइटी, हम कहाँ जा रहे हैं। एक तो जमाना बदल गया है, हमें शॉर्ट एंड स्वीट और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। सही। लेकिन ये जो शॉर्ट एंड स्वीट और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ने तय करना है, इसके सोर्स ने तय करना है कि ये कहाँ से आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर रियोटर से आए, अगर बीबीसी से आए, अगर स्काई न्यूज से आए, अगर कोई एक्सप्रेस ट्रिब्यून से आए, मेन स्ट्रीम से आए, उसको तो हम ये समझते, एपीपी से आए, ठीक है ना, सो हम ये समझते हैं कि ये खबर ट्रू है और वो ट्रू है।
सही। लेकिन अगर वो खबर मुझसे आए या आपसे आए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए तो उसका मतलब ये है। सो दुनिया में हमेशा किताबें जो है बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझी जाती है। आज भी कुछ किताबें आपको पता है एवरलास्टिंग है। मिसाल के तौर पे द आर्ट ऑफ वार एक यानी ऐसी किताब है जिसको कहा जाता है ज़मानों की किताब। हाँ जी, ठीक है। डेल कार्नेगी की कई बुक्स हैं, डेल कार्नेगी की किताबें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाउ टू विन फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, यही है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ये बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा बिकी है। सो अभी लास्ट हमने किताब जो कहा जिस पे तबसरा किया, जी जी, द कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है ना, रॉबर्ट कॉस्की की किताब है। जी जी, जिसको आप समझे उसको कहा जाता है द इकोनॉमी बाइबल, ठीक है ना। यानी इतनी बड़ी किताब, बिल्कुल। वो किताब क्या है? रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, रिच डैड पुअर डैड हर वालिद को पढ़नी चाहिए, ठीक है। वैसे तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत मतलब ऐसी किताब है जो हर बंदे को पढ़नी चाहिए, हर बंदे को पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर हिस्ट्री में पढ़नी है अपनी किताबें, ठीक है ना, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़नी है तो जनाब मोहतरम जनाब डॉक्टर मुबारक अली साहब की किताबें पढ़ें, ठीक है। अगर आपने कोई पॉलिटिक्स पे पढ़नी है बारी अलैग को पढ़ें, या आप बहुत सारे दीगर और अच्छे हमारे जो है राइटर है वजाहत मसूद साहब, सर वजाहत मसूद साहब, ठीक है ना, उनकी तहरीरें पढ़े, उनकी बुक पढ़े, ठीक है। फिर एक पंजाब का मुकदमा है, ठीक है ना, हनीफ रामे साहब की किताब पढ़े। यानी किताबें जो है, ठीक है ना। अब टाइम कम है और मैं किताबें गिनती शुरू करूंगा, वो तो एक लाइन लग जाएगी। और मैं आपको इसके साथ छोटी सी बात करके आगे बढ़ाता हूँ। जी जी, मैं उस वक्त 8वीं में था, मेरी एक दोस्त के साथ हो गई, मुझे अब भी अगर हो सकता है वो नाम सुन ले, राशिद खान। हम स्कूल जाते थे तो मैं उनको उस एक शर्त ये थी हमारी कि भाई मैं उसको साइकिल पे बिठाऊंगा, उस वक्त लेके जाऊंगा। अच्छा, उनकी लाइब्रेरी का नाम था काजी लाइब्रेरी। सो शर्त ये थी कि वो सुबह को जब मुझे एक किताब देगा और अगले दिन यानी कि उसको स्कूल लेके जाऊंगा और अगले दिन सुबह को मैं उसको वो किताब वापस करूंगा और उसकी जगह वो एक नई मुझे किताब देगा। ये सिलसिला उसके साथ कम से कम भी मेरा 8वीं से शुरू हुआ, 10वीं तक गया। सही। और आप हैरान होंगे कि तकरीबन 10वीं तक मैंने उसकी लाइब्रेरी की कोई 350 के करीब किताबें पढ़ी, ठीक है। ये 88, 87 या गालबन इस दौर की बात है। यस सर, बिल गेट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बानी था, बानी है बल्कि जी। और दुनिया का अमीर तीन शख्स भी रहा है, पहले दूसरे नंबर पर, पता नहीं कौन से नंबर पर, अभी भी टॉप 5 में रहता है, टॉप 5 में है। अच्छा, उसने आज से कोई 30 साल पहले किताब लिखी और उस किताब में उसने एक फिक्रा कहा। उसने कहा नॉलेज इज द न्यू कमोडिटी। कमोडिटी बोलते हैं कोई भी बिकने वाली चीज या जिसके खरीदार हो, जिसकी जरूरत हो। तो उसने कहा था कि आज के दौर में नॉलेज ही ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बेहतर तरीके से हर बंदे को ज़रूरत है उसकी, ठीक है ना। और नॉलेज को अगर देखा जाए, किसी के पास होगा, कोई इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो बेच पाएगा ना। तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्या हम नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या ये बात हम नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो नॉलेज है उसको भी हासिल नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? वी आर कॉपी कैट्स, ठीक है ना। हम सिवाय इसके और कुछ नहीं है। आज जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने आपसे कहा कि मैं बुक्स की तरफ जा रहा हूँ। आप कहे मैं इस वक्त, मैंने कहा सर मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। आपने कहा मैं बाजार में हूँ, मैं अमीनपुर बाजार में हूँ और मैं बुक्स देखने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं बुक्स खरीदने गया था। अच्छा, अब यानी ये बात तय है अब कि कौमें पढ़ने से और किताबें पढ़ने से, हाँ जी, और बुक्स पढ़ने से ही जो है वो तामीर होती हैं, ठीक है ना। जो जितना ज़्यादा किताबों से दूर होगा
वो शख्स उतना ही जहालत के नज़दीक होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं वहाँ, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर आप गए थे उधर तो आपने किताब क्यों नहीं खरीदी? किताब है एक जिसपे हम मुस्तकबिल में इस पे हम तबसरा करेंगे। वो किताब है नेक्सस। नेक्सस, ठीक हो। एक तो ये है कि मुझे नोबल युवा हरारी जो है वो एज ए हिस्टोरियन सेपियंस वाले होमोडुअस वाले सेपियंस वाले, हाँ, उनकी किताब है, उस पर भी हम तबसरा करेंगे क्योंकि आज किताबों पे बात हो रही है, इसलिए मैं किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। सर हमारे चैनल में 21 लेसन्स ऑफ द 21st सेंचुरी। 21 लेसन्स ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने पढ़ ली हुई है। लेकिन वो नेक्सस जब मैं पढ़ने, नेक्सस है क्या? नेक्सस है कि द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये जो शऊर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है। सो मैंने उस किताब को पकड़ा आज, मैंने उसका इक़्तिबास देखा और मैंने उस पे उसको थोड़ा जो है ना एट अ ग्लैंस देखा और मैंने किताब उधर रख दी। अच्छा, खरीदी क्यों नहीं आप सोच रहे? मैंने सोचा कि इसके ऊपर पहले तबसरे सुनेंगे, माहिरीन की राय सुनेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, हमने किताबों के कुछ तबसरे किए हुए हैं, आपने भी अगर वो किताब खरीदनी है तो पहले हमारा तबसरा सुने ठीक है ना, उसके बाद फिर वो किताब पढ़े और मैं ये कहता हूँ कि आपको मज़ा आएगा उसका। जी सर, ये जो अभी हम बात करें शुरू में टॉपिक की तरफ, उस तरफ बढ़ते हैं। ये जो वाक़े की तरफ, वो 35 किताबें बिकी हैं। यस। तो एक दोस्त है, वो कह रहे थे कि 40 किताबें तो मैं ही खरीद लेता हूँ, अक्सर जाता हूँ। ठीक है, हो सकता है ये बात में कितनी सच्चाई हो, लेकिन अगर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा, मुशाहिदा मेरा जो है, आपका भी होगा, तो मैंने तो ये देखा, मैं कहीं पूछता रहता हूँ अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से और बच्चों से, यार आप बुक्स पढ़ते हो? तो ज़्यादातर का ये होता है, नहीं हम नहीं बुक्स पढ़ते। अच्छा, मैं एक घर में, जब भी किसी घर में जाता हूँ ना सर, तो यकीन जाने किसी नए घर में जाता हूँ, चाहे मेरे किसी दोस्त का है, उसके बड़ी देर बाद उसके घर गया हूँ, या रिश्तेदार की तरफ गया हूँ, या किसी मिलने वाले की तरफ गया हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या इनके घर में कोई बुक शेल्फ है, कोई किताबों की अलमारी है, या कोई किताबें, चले कोई माड़े खड़े जिनमें नहीं है शेल्फ, वहाँ पे कहीं पे किताबें पड़ी हैं। जिस घर में मैं किताबें नहीं देखता, मुझे उनके फ्यूचर के बारे में दुख होना शुरू होता है। यार ये बुक्स नहीं पढ़ते, इनके बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते, तो आगे इनके साथ क्या हो सकता है? सर मैं ये कहता हूँ, देखो मैं अपनी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको पता है कि मैं सफ़रनामा मैंने लिखा। अच्छा, इसके अलावा मेरी पहली किताब थी मैं भी पाकिस्तान। अच्छा, मेरे ही बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मुझसे वो किताब ली, और जब मैंने उनसे पूछा कि यार वो किताब आपने पढ़ी है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा यार मुझे टाइम नहीं लगा। हमारी तरजीहात में किताब नहीं है। 24 करोड़ आवाम है और 200 तादाद होती है किताब की, बिल्कुल ऐसी। और अगर कोई गैर मरूफ ऑथर है लाइक मेरे जैसा, उसको तो किताब बांटनी पड़ती है, किताब खरीदता नहीं है कोई भी। और ये शिकवा मैंने बड़े बड़े राइटर्स को सुना है। बिल्कुल ऐसे ही, उस्ताद बड़े राइटर सर, जो बड़े राइटर्स है वो भी बेचारे यही कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आप बाहर जाएं, यकीन जाने, मैं ये नहीं कि ऐसी बात कर रहा हूँ, बाहर वाकई लोग बुक्स अभी भी पढ़ते हैं। इवन टेक्नोलॉजी से तल्लुक़ रखते हैं लोग, वो भी बुक्स पढ़ते हैं, वो टेक्नोलॉजी के मतलब पढ़ते हैं, जो भी आपकी फील्ड है उसके मतलब वो बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम बुक्स नहीं पढ़ते। वॉरेन बफेट जैसे लोग जो है ना, वो एक हफ्ते में एक किताब पढ़ते हैं। अच्छा सर, एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी जनरेशन क्या करती है, हम कहते हैं कि हमें बुक ना पढ़नी पड़े, हम ना कोई बुक में कोई अच्छी बात है वो कहीं लिखी है तो वो हम पढ़ लेंगे। सर ये बिल्कुल सही है। या शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, तो अगर आप इस पर बात कर लें, अगर क्वेश्चन है तो बल्कि ये बताएं कि हम नौजवानों को कैसे राग़िब कर सकते हैं इस तरफ आए कि वो बुक्स पढ़े। ये छोटी छोटी चीज़ें, कोटेशन, हमारे हम भी अक्सर ये कहते हैं कि जब भी हम अपना बुक रिव्यू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बुक को लाजमन पढ़े, क्योंकि वो जो नॉलेज हम दे रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होता। जब आप बुक को पढ़ते हैं ना, वो एक रोड मैप की तरह आपके दिमाग में बैठता है। ठीक है, आप बताएं किस तरह हम राग़िब कर सकते हैं अपने नौजवानों को? देखिए, दो तरह से पढ़ा जाता है। हमेशा बुक दो तरह से पढ़ी जाती है। एक को कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। ओके, सिस्टमैटिक, कुछ लोग सिस्टमैटिक पढ़ते हैं
कुछ लोग बाय रेफरेंस पढ़ते हैं। अच्छा, जिनको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता या थक जाते हैं या किताब पढ़ने को दिलचस्पी नहीं होती, पहले तो उनका तरीका ये है कि वो सिस्टमैटिक रीडिंग ना करें। अच्छा, सिस्टमैटिक रीडिंग क्या है? सिस्टमैटिक रीडिंग का मतलब होता है कि चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर आपने पढ़ना, यानी कि पूरी किताब पहले सब्जेक्ट से लेके सारी किताब पढ़नी, एक तरतीब से पढ़ना। ठीक अच्छा है। ये वो लोग पढ़ते हैं जिनका जो ऑलरेडी रीडर है, ठीक हो, लेकिन जो रीडर नहीं है उनके लिए फिर रेफरेंस, यानी रीडिंग बाय द रेफरेंस पढ़नी चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान कैसे बना, उसके अब 12, 14, 20 चैप्टर है। उस चैप्टर में से जब दिल चाहे, जब रेफरेंस हो, उसमें से वो खोले और उसको जो दी होती है फहरिस्त में टॉपिक देखें, फहरिस्त में दिए हुए टॉपिक है, उस टॉपिक को, इस तरह खास टॉपिक को जाके पढ़ लें आप। नॉवल को तो पढ़ना हो ना तो उसको एक तरतीब से पढ़ते हैं, कहानी की शक्ल में होती है या अफसाना का। कुछ जो नॉन फिक्शनल बुक्स हैं आप उनको उनकी फहरिस्त में जाके टॉपिक के लिहाज से पढ़ सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसका एक और फायदा है, अगर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको दिल करेगा उससे अगला टॉपिक उससे जुड़ा कोई पढ़ लिया, उससे पिछला पढ़ ले, तो ये भी एक फायदा होता है। सर वैसे आप सिस्टमैटिक पढ़ते हैं? जी, मैं सिस्टमैटिक पढ़ता हूँ और मैं बुक के एंड पे लिखता हूँ। मैं दोनों पढ़ता हूँ। मैं सिस्टमैटिक भी पढ़ता हूँ लेकिन मैं बाय रेफरेंस भी पढ़ता हूँ। अच्छा, मेरा ये तरीकाकार ये है सर जी, पहले मैं बुक को सिस्टमैटिकली पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई 6 महीने बाद ख्याल आता है तो फिर बुक पकड़ के ना उसको मैं फिर वो आप भी उसको बाय रेफरेंस पढ़ता हूँ। सही। और मैं उसको बुक मार्क कर देता हूँ, वो कुछ चीज़ें होती हैं बुक मार्क कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है, वो मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो चूँकि किताब पढ़ने का रुझान नहीं है, जी, इसलिए जो लोग किताब पढ़ते हैं ना जी, पता है वो क्या करते हैं? वो जो नहीं किताब पढ़ रहे उन पर रूल करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाखों में से या हजारों में से एक बंदा पढ़ता है, ठीक है ना? सही। सो इसलिए पढ़ने का रुझान ज़्यादा, इसलिए जो पढ़ते हैं ना, इसलिए उनकी शख्सियत में फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुनिया में सर किताबें पढ़ी जाती है जी, ये यानी कि ये हमें बीमारी है या हमें नहीं है, हमारे तरह के कुछ और कंट्रीज भी हैं, लेकिन एक फहरिस्त है, रुझान नहीं है, एक फहरिस्त है कि दुनिया में कहाँ कहाँ किताबें पढ़ी जाती हैं। ये जरा फैक्ट बताएं सर। ये अब इसमें मैं बताने लगा हूँ कि फिर आपने कंपेयर करना है कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो कहाँ तक पहुँचे और हम जो किताब नहीं पढ़ते हमारी सोसाइटी का, ये जो बिगाड़ है आपको इसकी वजह यही है, ठीक है ना, कि हम किताब ही नहीं पढ़ते। सही। हम जो पाकिस्तान में हैं, देखिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी है, सो इसलिए ये तरक्की करेगा। हाँ जी, तो हम सब तरक्की करेंगे। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे लोग, हमारे वहाँ हमारे नौजवान जो हैं वो हर मैदान में आगे जाएं। ठीक है ना सर जी। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था आज का, और वैसे भी ये टॉपिक हमारा बनता था क्योंकि हम अक्सर बुक्स पे रिव्यू देते हैं। ठीक है, और ये जो ख़बर आई थी इस पर वीडियो बनाना भी हमारा ज़रूरी था और हमने बनाई है। और लेकिन अब तजर्बे में भी आया कि जो बात हमने सुनी है काफ़ी हद तक ठीक है। अगर इसको 35 के बजाय आप 400 लगा लो और आवाम जो है वो आप लाखों लगा लो तो फिर भी तनासब वही बनता है। बहुत ज़्यादा लोग कम किताबें पढ़ते हैं। जिसको सर लफ्ज़ों की कदर होती है, जी, उसको किताब अच्छी लगती है, और जिसको लफ्ज़ों की कदर नहीं है ना, जी, उसके लिए किताब रद्दी से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम बुनियादी तौर पे कबाड़िए हैं। सॉरी, नेगेटिव मुझे लफ्ज़ बोलना पड़ा। हम किताबों को तोल के देखते हैं, जबकि किताबों को तोल के नहीं, किताबों को पढ़ के देखना चाहिए कि कितनी वजनी है, बात उसमें कितनी वजनी है, उसका वजन देखना। सर जी ज़बरदस्त। तो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं वीडियो को, और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक मजमा है या एक महफिल है या कहीं पे 10 लोग बैठे हैं तो उसमें से अक्सर कोई ऐसा शख्स, ऐसा बंदा भारी पड़ जाता है, दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता है जो किताबें पढ़ता होगा, क्योंकि उसके पास कुछ कहने को है। जिसके पास कुछ कहने को है तो उसको सुनने वाले फिर बेशुमार होते हैं, और कहने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आता है? बुक से आता है, ठीक है, आर्टिकल से आता है, कहीं भी चीज़ पढ़ने से आता है बेसिकली, ठीक है। तो
इसका ये एडवांटेज होता है कि आप ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो आपके पास कहने के लिए है, आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं और अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बना सकते हैं। और फ़ैन फॉलोइंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनेगी जब आपके पास नॉलेज होगा। जी सर, आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास दलील है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास शोर है, शाउटिंग है। शाउर नहीं, शोर है। ठीक है ना, इसलिए शौर की जरूरत है, शोर की नहीं। वाह, बड़ी प्यारी बात की आपने। शौर की ज़रूरत है, शोर की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ ज़ीशान। और एक चीज़ जो है कि कमेंट के नीचे लिखें कि आपने अब तक कौन सी किताब पढ़ी है और कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर ने कि कमेंट में इस बार ज़रूर कीजिए कमेंट और बताएं कि आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है या साल के अंदर कौन सी बुक पढ़ी है। लास्ट में लिखें कमेंट में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ ज़ीशान। मैं हूँ अमजद।